पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, पॉलिनोमियल क्या होता है? एन, बोला सर, एन एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल in every term is a whole number. An expression in which power of variable in every term is a whole number. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था पॉलिनोमियल क्या होता है, और अब हम देखेंगे नया कंसेप्ट, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यस बच्चों, पॉलिनोमियल के बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, तो हम वो वैल्यूज ढूंढेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो वो होता क्या है? पहले सुनो ठीक से, लिखो मत। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इट इज अ वैल्यू obtained by replacing variable or every variable by the given number। नहीं समझे? मैंने समझाया कहां है? ओके, देखो, एक सिंपल सा पॉलिनोमियल लेते हैं p ऑफ x, x प्लस 2, ठीक है? तो अब क्वेश्चन है, इसका वैल्यू क्या होगा जब x इज इक्वल टू 2 होगा? क्वेश्चन क्या है? फाइंड वैल्यू व्हेन x इज 2। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल, ये उसका नाम है, इसे ऐसे पढ़ते हैं p ऑफ x। ये जो ब्रैकेट होता है ना, उसे हम ऑफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑफ। p ऑफ x। अब इसका नाम p ऑफ x क्यों है? अगर देखोगे एक्सप्रेशन जो है उसमें वेरिएबल कौन है? x है, इसके लिए इसका नाम p ऑफ x है। तो अगर वेरिएबल y होता तो इसका नाम क्या होता? p ऑफ y। वेरिएबल z होता तो नाम क्या होता? p ऑफ z। वेरिएबल याद है, चौथा वेरिएबल t होता तो क्या होता? p ऑफ t। सर p ही क्यों? ऐसे कंपलसरी नहीं है, जनरली हम पहला प्रेफरेंस देते हैं p को, उसके बाद q, ठीक है? और अगर जरूरत पड़ेगी तो r, s। ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है, लेकिन यह कन्वेंशन है जिसे हर कोई फॉलो करता है 9th स्टैंडर्ड में। एनीवे, सो p ऑफ x इस पॉलिनोमियल का नाम है, इज x प्लस 2, और एक्सप्रेशन क्या है पॉलिनोमियल का? x प्लस 2। अब इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है व्हेन x इज 2। वेरी सिंपल, p ऑफ x, ये जो पॉलिनोमियल है, उसका क्या वैल्यू नंबर होगा अगर x का वैल्यू 2 हो? तो हम क्या करते हैं, x को 2 से रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस एवरी वेरिएबल बाय द गिवन नंबर। तो यहां पे क्या मिलेगा बच्चों? 2 प्लस 2, x की जगह 2 है, 2 तो 2 ही रहेगा, तो बच्चों क्या हो गया? 4। तो p ऑफ x क्या है बच्चों? x प्लस 2। और ये जो है, ये क्या है? p ऑफ x है क्या? नहीं, ये है वैल्यू ऑफ p ऑफ x व्हेन x इज 2। तो उसे हम p ऑफ 2 लिखते हैं। तो p ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन वेरिएबल इज 2। p ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन वेरिएबल इज 2। इन दिस केस x इज 2। तो कैसे ऑब्टेन किया मैंने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? सिंपल, बाय रिप्लेसिंग एवरी वेरिएबल बाय द गिवन नंबर। करेक्ट? तो डेफिनेशन होगा, हाँ डेफिनेशन आपको याद रखना है, काम आता है, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछे जाते। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑब्टेन्ड, ये है उसका वैल्यू। कितना मिला वैल्यू?
4, दिस इज द वैल्यू ऑब्टेन। मैंने कैसे ऑब्टेन किया? बाय रिप्लेसिंग एवरी वेरिएबल बाय, रिप्लेसिंग कह सकते हो, इक्वेटिंग कह सकते हो, आई प्रेफर रिप्लेसिंग, बाय रिप्लेसिंग एवरी वेरिएबल बाय गिवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल दिस, तो बच्चों बताओ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? सिंपल, वैल्यू ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग वैल्यू, यहां पे देखो, वैल्यू, वैल्यू यानी नंबर, वैल्यू ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग एवरी वेरिएबल बाय गिवन नंबर। हमने x को रिप्लेस किया ना, तो बताओ क्या होता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल? रिपीटेड, वैल्यू ऑब्टेन्ड, वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एवरी वेरिएबल बाय गिवन नंबर। लास्ट, और एक बार रिपीट करते हैं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल? वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एवरी वेरिएबल बाय गिवन नंबर। हो गया ना यार? चलो फटाफट कॉपी कर लो, इतना कॉपी कर लो और एक एग्जांपल लिखना, बीच में स्पेस मत छोड़ना, इसके नीचे फिनिश। Value of polynomial. Exercise 2.2. Here is the first question. 2.2 का question number 1. Find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 at, अब इसमें 3 सब क्वेश्चन है। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जब x 0 होगा तब, x निगेटिव 1 होगा तब, और x 2 होगा तो तब इसका वैल्यू क्या होगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना, ऑलवेज नेम अ पॉलिनोमियल। अब नाम कैसे देना है बताता हूं। सबसे पहले ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो लिखना सॉल्यूशन, ठीक है। जब हम नाम देते हैं किसी टर्म को या एक्सप्रेशन को तो लेट से शुरू करते हैं। लेट, इसका वैल्यू जो है, अब ये जो एक मिनट है बच्चों, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल कौन है बच्चों? x है, राइट। तो इसलिए इसका नाम होगा P of x। सर Q of x भी चलता है? हाँ चलता है, लेकिन ये x होना जरूरी है। इसे कहते हैं पॉलिनोमियल P of x। इसे क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल P of x। 5x minus 4x square plus 3। अब फर्स्ट सॉल्व करते हैं, ये रहा फर्स्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी वांट टू फाइंड the value of this means P of x। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, P of x का वैल्यू at और when x is 0। और याद है ना हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यानी क्या करते हैं? the value which is obtained by replacing every variable by given number। तो यहां पे नंबर क्या है? 0। तो एक काम करेंगे, इसमें पहले हम सिंस लिखेंगे P of x। पहले पॉलिनोमियल कॉपी करो, किया? अच्छा, अब रिप्लेसिंग एवरी x बाय 0, रिप्लेसिंग एवरी x, ये वाला भी। तो 5 इंटू एक्स है तो ये होगा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 4 इंटू 0 का स्क्वायर, करेक्ट, प्लस 3। तो बच्चों 5 इंटू 0 0 का स्क्वायर 0 इंटू 4 इज 0। और 0 पॉजिटिव हो या निगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बचा हुआ आपका आंसर। देयरफॉर P of
0 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन x इज 0। यही आपका आंसर है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन x इज 0। उसी तरह से अब हम सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड पे x इज इक्वल टू -1, तो पहले पॉलिनोमियल कॉपी करो। सिंस p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें किस पे फाइंड आउट करना है, एट x इज इक्वल टू -1। दैट मीन्स रिप्लेसिंग एवरी x, 3 जगह पर है, बाय -1। सो p ऑफ -1 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर। अरे हाँ, ये ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए। x स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो चलो चलते हैं। हमेशा याद रखना, पहले साइन का मल्टीप्लीकेशन। फिर से रिमाइंडर देता हूं, मल्टीप्लीकेशन में एक ही लाइन याद रखना। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का रूल क्या है साइन का, इफ बोथ आर सेम देन पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। कहानी खत्म। ये एक डायलॉग पे तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन का रूल खत्म हो जाता है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों सेम है क्या, नहीं। दोनों अगर सेम होते तो पॉजिटिव होता, नहीं है इसलिए नेगेटिव। पहले साइन को मल्टीप्लाई करो फिर नंबर को, ठीक है। 5 1 जा 5। अब इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है और फिर जो सोल्यूशन होगा उसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। तो -4 एज इट इज, -1 का स्क्वायर होता क्या है बच्चों, -1 का स्क्वायर यानी -1 इंटू -1। तो दोनों साइन सेम है तो पॉजिटिव होगा, 1 1 जा 1। इसलिए स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 3। तो ये बन गया बच्चों -5। नेगेटिव पॉजिटिव पता है ना, दोनों सेम है क्या, नहीं, इसलिए नेगेटिव। सेम होते तो पॉजिटिव। एनीवे 4 1 जा 4 प्लस 3। तो -5 -4 होता है -9। और एडिशन में कैसा होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पहले साइन डिसाइड करने का हमेशा, मोटे का साइन, 9 मोटा है और मोटा माइनस छोटा, 9 में से 3 गए 6 बचे। सो देयरफॉर p ऑफ -1। जब भी हम ऐसी शुरुआत करते हैं कुछ लिखकर तो सिंस से शुरुआत करते हैं, अज्यूम करते हैं तो लेट लिखते हैं, और किसी स्टेप का कंटिन्यूएशन होता है तो देयरफॉर लिखते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, लास्ट क्वेश्चन। वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। तो वही पहले क्या कॉपी करेंगे, p ऑफ x। सिंस p ऑफ x क्या है बच्चों, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। सो वी वांट टू फाइंड द वैल्यू व्हेन x इज 2। दैट इज द क्वेश्चन। So replace every x by 2. So p of 2 is equal to 5 into 2 minus 4 into 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 2 जा 10। पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 4 2 जा 8 नहीं, 2 का स्क्वायर 4, 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3। तो वो एक पॉजिटिव, पहले इसका कैलकुलेशन करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो मोटा कौन है, 16, तो उसका साइन मोटा माइनस छोटा, 16 में से 10 गए नेगेटिव। फिर से वही बात, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो मोटे का साइन और मोटा माइनस छोटा, 6 में से 3 गए 3 बचे। तो ये रहा बच्चों p ऑफ 2। अंडरस्टूड। चलो फटाफट सॉल्व कर दो, फिनिश। मजा नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों। ये रहा मेरा तुम्हारे लिए एक सिंपल सा सवाल। एक मैं पॉलिनोमियल क्रिएट करता हूं, वही अपना फेवरेट p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। अब तक हमने क्या देखा, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, करेक्ट। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जब x का वैल्यू अगर 0 होगा तो ये कितना बनेगा बच्चों,
x का वैल्यू 1 होगा, x का वैल्यू 2 होगा। तो अब मेरा सवाल ये है, ऐसी x की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये पॉलिनोमियल 0 बनेगा? सोचो सोचो, पॉज करके सोचो। x का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसको इक्वेट करने पर ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल यानी x+2, ये 0 बनेगा? मिला आंसर? ठीक है, देता हूं। अगर x की जगह में -2 रख दो, क्या रख दो? -2 रख दो, तो -2 + 2 क्या होगा? 0। करेक्ट? हाँ, ये p ऑफ -2 है ना बच्चों, x की जगह मैंने क्या रखा? -2। और एक बार ट्राई करो। हाँ, तो बताओ, x की जगह ऐसा कौन सा वैल्यू रख दो जिसके लिए ये पॉलिनोमियल मीन्स x-2 पूरा का पूरा अक्खा चक्का 0 बन जाए? बोलो बोलो। क्या? ये तो बहुत सिंपल था सर। 2 0। अब बच्चों परेशानी क्या है, इसका भी नाम p है और इसका भी नाम p है। ऐसा नहीं चलता। जब एक ही जगह पर 2 या 2 से ज्यादा पॉलिनोमियल होते हैं तो उनके नाम अलग अलग रखे जाते हैं। तो इसका नाम रखते हैं q। ठीक है, अब पता चला ना q। ओके, तीसरा एग्जांपल, लेट्स से हाँ, ये मजा आएगा। r ऑफ x x-2 x+2, बताता हूं ये ब्रैकेट 0 कब होगा बच्चों? x की वैल्यू 2 के लिए। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है। r ऑफ, अगर मैं 2 इक्वेट कर दूं तो 2 - 2 कितना होगा? 0। 2 + 2 4, यानी 0 ही हुआ ना? करेक्ट? उसी तरह से अगर मैं -2 रख दूं, क्या रख दूं? -2, तो -2 होता है -4 और -2 +2 होता है 0। तो बच्चों, इस पॉलिनोमियल के लिए ऐसे दो नंबर है जिसके लिए ये पॉलिनोमियल क्या बन रहा है? 0। तो यहां पर किस नंबर ने पॉलिनोमियल को 0 बनाया? -2। करेक्ट? सो ये नंबर पॉलिनोमियल को क्या बना रहा है? 0। यहां पर किस नंबर ने पॉलिनोमियल को 0 बनाया? 2। यहां पर किन नंबरों ने पॉलिनोमियल को 0 बनाया? सर 2 एंड -2। तो वो नंबर जो पॉलिनोमियल को 0 बनाता है, वो नंबर जो पॉलिनोमियल को 0 बनाता है, उसे कहते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? 0 ऑफ पॉलिनोमियल। 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वो नंबर जो पॉलिनोमियल को 0 बनाता है। तो इंग्लिश में क्या होगा? द नंबर विच मेक्स अ पॉलिनोमियल एज 0। एक्चुअली हिंदी में ज्यादा अच्छा है। वो नंबर जो पॉलिनोमियल को 0 बनाता है। ठीक है, वो नंबर जो पॉलिनोमियल को 0 बनाता है उसे कहते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को 0 बनाने वाले को 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं।
हैं। देखो आपको तो इंटरेस्टिंग है ना, पॉलिनोमियल को जीरो बनाने वाले को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इस केस में बच्चों कौन है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? Therefore, -2 is a zero of p of x। अब पॉलिनोमियल की जगह मैं p of x, वो इसका नाम है ना। यहां पे क्या लिखूंगा बताओ बच्चों? हाँ बोला गो अहेड। अरे जोर से बोलो यार, पेरेंट्स को भी समझने दो ना, तुम्हें समझ में आ रहा है। क्या लिखूंगा? 2 is a zero of q of x। और यहां पे क्या लिखेंगे? जीरो का प्लूरल है जीरोज, राइट? 2 and -2 are zeros of r of x। समझ में आया? तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वो नंबर जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाता है, वो नंबर जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाता है। चलो फटाफट कंसेप्ट कॉपी कर लो। याद है ना जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वो नंबर होता है जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाता है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, द नंबर विच मेक्स पॉलिनोमियल जीरो। उसी के ऊपर बच्चों अभी हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो सिंपल है, हमें कुछ नंबर्स दिए हैं और हमें कंफर्म करना है वो नंबर पॉलिनोमियल के जीरो है या नहीं। तो सिंपल है, हम चेक करेंगे उस नंबर से पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो होता है या नहीं। अगर जीरो हुआ तो हम कहेंगे ओके दैट्स द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर जीरो नहीं हुआ we'll say okay that's not zero of a polynomial। चले here we go बच्चों। फर्स्ट वन p of x is 3x। तो इसमें कैसा है बच्चों? कॉमा देके दिया है हमेशा की तरह। पहले मैं लिखूंगा सोल्यूशन। ओके, पहले p of x कॉपी करना है पॉलिनोमियल। ओके, अब क्वेश्चन ये है, ये जो नंबर है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। तो सिंपल है, इसे इसमें इक्वेट करेंगे, यानी रिप्लेसिंग एवरी x बाय -1/3। तो क्या होगा? p ऑफ -1/3 3 इंटू -1/3 प्लस 1। तो बच्चों 3 कैंसिल हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव 1 प्लस 1 बन गया 0। तो इस नंबर ने, कौन से नंबर ने? -1/3 ने इस पॉलिनोमियल को क्या बना दिया? जीरो। क्या बना दिया बच्चों? जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? यस, देयरफॉर, ये रहा मेरा आंसर, देयरफॉर -1/3 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जिसका नाम है p of x। हो गया, आगे बढ़े या? तो बच्चों मैं ये सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करूंगा, एक एक करके सारे सॉल्यूशन ऑब्जर्व करना और फिर एंड में कॉपी करो, वरना एक एक करके आप भी सॉल्व पॉज करके कॉपी कर सकते हो, ठीक है? एनीवे चलो नेक्स्ट वही प्रोसीजर। सबसे पहले p of x कॉपी करो, 5x माइनस पाई, ये पाई है ना, ग्रीक लेटर पाई। तो हमें कौन सा नंबर चेक करने के लिए दिया है? कॉमा देके दिया है ना, 4/5। तो सिंपल है, इसको हम रिप्लेस करेंगे, p of 4/5, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, तो पाई 5 कैंसल हो गया, बचा क्या बच्चों? 4 माइनस पाई। तुम्हारी जानकारी के लिए यहां पे लिखो, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 होता है। कितना होता है? 3 हाँ बच्चों, ये मैंने दो बिंदी यहां पे दिए ना, डॉट, ये इक्वल टू साइन है और ये साइन होता है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू। एम आई क्लियर? हाँ, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है? 3.14। तो ये जीरो होगा क्या इस वैल्यू के लिए? देखो 4 माइनस 4 जीरो होगा, करेक्ट?
4 माइनस और कोई भी 0 होगा क्या? नहीं। तो क्या ये 4 है पाई? नहीं है। तो इसे हम लिखेंगे इट इज नॉट इक्वल टू 0 और उसका रीजन ये होगा। क्यों? पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3/, ये आपको लिखना है इस स्टेप में, सिंस पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14, यानी ये जो मैंने नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, क्यों लिखा है? तो सर ये रीजन है, पाई का वैल्यू 3.14 है और 4 माइनस 3.14 0 नहीं हो सकता। तो क्या ये नंबर इस पॉलिनोमियल को 0 बनाता है? नहीं बनाता। तो हम इसलिए क्या लिखेंगे? 4/5 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज p of x। ओके बच्चों, डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें 2 नंबर्स दिए। कितने नंबर्स दिए हैं? 2। तो ठीक है, वैसे प्रॉब्लम छोटा है तो उसे लेफ्ट राइट में सॉल्व करके खत्म कर दें या। तो हमेशा की तरह हमारा सोल्यूशन p of x क्या है बच्चों? x² - 1। तो पहला नंबर क्या है? 1। तो चलो 1 को रिप्लेस करते हैं। p of 1 is 1² - 1। 1² 1 होता है और 1 - 1 0 होता है। ये भी कैलकुलेट करते हैं, इसको भी। p of x क्या है बच्चों? x² - 1। ओके, देयरफॉर x की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों? 1। सॉरी, 1 हो चुका है सर। अब कौन बाकी है? -1। p of -1। तो -1 का स्क्वायर, ब्रैकेट लिखना बहुत जरूरी है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था -1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 - 1 0। तो आप इंडिविजुअली लिखिए। p of 1 0 मिला ना, तो 1 ने इस पॉलिनोमियल को 0 बना दिया। देयरफॉर 1 इज 0 ऑफ p of x। यहां पे क्या लिखोगे? देयरफॉर -1 इज 0 ऑफ p of x। अलग अलग लिखना हमेशा, ठीक है? चलो, ये भी ऐसा ही है। चलो खत्म कर देते हैं, इसे भी 2 पार्ट में ऐसे ही खत्म कर देते हैं। ओके, ये रहा मेरा सोल्यूशन। सबसे पहले p of x लिखेंगे विच इज x + 1 इंटू x - 2। तो पहला नंबर क्या है बच्चों? -1। तो p of -1 रिप्लेस दिस बाय -1। तो -1 + 1 0। सॉरी, हाँ बच्चों, यहां पे मैं -1 लिखना भूल गया। -1 + 1 0 इंटू -1 -2, दोनों के सेम साइन है तो वही साइन देना और ऐड करना। 1 and 2 3, -3। लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई भी वैल्यू 0 ही बन जाती है, तो ये बन गया 0। अब हम दूसरे नंबर के लिए चेक करते हैं। तो फिर से p of x क्या है बच्चों? x + 1 इंटू x - 2। ओके, देयरफॉर x की जगह क्या जाएगा? अभी ये नंबर, इसे चेक करना है। तो p of 2 + 1 2 - 2। 2 + 1 कितना होता है बच्चों? 3 और 2 - 2 0। तो ये भी बन गया 0। तो बताओ बच्चों अब तुम क्या लिखोगे? 1 मिनट है बच्चों, लास्ट स्टेप हमेशा ठीक से लिखा करो। p of -1 क्या है बच्चों? 0। p of 2 क्या है? 0। तो फाइनल आंसर लिखोगे ना, यहां पर क्या लिखोगे? देयरफॉर -1 इज 0 ऑफ p of x और यहां पर होगा 2 इज 0 ऑफ p of x। बट वेट, और 4 क्वेश्चन बाकी है, चलो उसे भी खत्म करते हैं। और यहां तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन पहले में कौन था? x3। यहां पे कौन है? x² और एक ही नंबर दिया है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले सिंस p of x क्या है बच्चों? x²। और इंटरेस्टिंग है ना, इसमें किसे चेक करना है? 0 को चेक करना है। किसे चेक करना है? 0। सो p of 0, x की जगह 0, 0 का स्क्वायर 0। तो आंसर क्या लिखोगे? 1 मिनट है तो लास्ट स्टेप। हाँ, therefore 0 is 0 of p of x। इंटरेस्टिंग है ना स्टेटमेंट, 0 is 0 of p of x। ये रहा 0। नेक्स्ट LXM। यहां से बच्चों मैंने जब ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया था, मैंने एक सेंटेंस से शुरू किया था, मेरा फेवरेट सेंटेंस, आई हेट मैथमेटिक्स, बचपन का फेवरेट।
तो उस वक्त मैंने तुम्हें यह बताया था जो वेरिएबल्स जो है कौन से अल्फाबेट से डिनोट होते हैं, एक्स वाई जी टी, और कांस्टेंट जो है वो ए बी सी। तो यहां पर ये जो एल और एम है ये भी कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। ओके, एल और एम क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ एक ही है, एक्स। कोई बात नहीं, सेम सॉल्यूशन, सिंस P of x is equal to Lx plus m। तो आपको क्या चेक करना है, कौन सा नंबर दिया है इस बार बच्चों, -m/l। सो P of नेगेटिव m अपॉन l। तो बच्चों जहां पर x है ना, ये रहा, l इंटू उसकी जगह क्या लिखना है, नेगेटिव m अपॉन l प्लस l। तो बच्चों l l जैसे 5 होता तो कैंसिल होता ना, तो वैसे l l कैंसिल हो गया, बचा नेगेटिव m प्लस m, और नेगेटिव m पॉजिटिव m अल्टीमेटली क्या बनेगा, 0। तो ये नंबर कौन सा नंबर, नेगेटिव m/l हमारे पॉलिनोमियल को 0 बनाता है, हाँ बनाता है। सो देयरफॉर दिस नंबर इज 0 ऑफ p ऑफ x। नेक्स्ट, रूट से डरते हो, डरना मत बच्चों, डरना मना है। एनीवे, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर बता दूं, रूट का स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है। स्क्वायर किसे कैंसिल करता है, स्क्वायर रूट को। तो 3 बचेगा। आई बात समझ में? ओके, चलो चलते हैं। सॉल्यूशन, सिंस P of x is 3x square minus 1। तो इसमें भी बच्चों ये थोड़ा राइट में लिखते हैं, स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है तो 3 बचता है। इसमें भी बच्चों दो नंबर से चेक करना है, तो लेफ्ट राइट में चेक कर। पहला नंबर है -1 अपॉन √3, तो सिंपल है, -1 अपॉन √3 इक्वेट करो, P of -1 अपॉन √3। तो ये x है ना, उसकी जगह क्या जाएगा, -1 अपॉन √3, और हमेशा रखना स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखना। तो जब ऐसा होता है फ्रैक्शन का स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का स्क्वायर करते हैं और डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं। किसका, न्यूमरेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करते हैं। ओके, अब -1 का स्क्वायर तीसरी बार आ रहा है, 1 होता है, और पता है ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होके क्या बचेगा, 3। अरे 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बच्चों, 1, और ये -1। अरे सर 0 बन गया, कौन, P ऑफ -1 अपॉन √3। तो यहां पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस नंबर विच इज -1 अपॉन √3 इज 0 ऑफ P ऑफ x। अब उसी तरह से एक और नंबर करना है, कौन सा है वो, 2 अपॉन √3। चलो चेक करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, P ऑफ x क्या है बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस 1। सो P ऑफ x की जगह क्या जाएगा बच्चों, 2 अपॉन √3। सो 3 इंटू x का स्क्वायर है ना, तो ब्रैकेट में 2 अपॉन √3 का स्क्वायर, ठीक है। और अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था, जब ऐसा फ्रैक्शन का स्क्वायर या पावर होता है तो सबका स्क्वायर होगा, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। तो बच्चों 3 इंटू 2 स्क्वायर होता है 4, और ये 2 रूट को कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा, 3। तो ये 3 कैंसिल होगा, तो बचा क्या बच्चों, 4 -1, और 4 -1 क्या होता है, 3। तो यहां पर क्या लिखोगे, हाँ, और हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा 0 के अलावा कुछ आंसर मिलता है तो वहां पे लिखने का इट इज नॉट इक्वल टू 0। क्या लिखना है, ओके बच्चों, मैं यहां पर उसका आंसर लिखता हूं, देयरफॉर कौन सा नंबर है वो, 2 अपॉन √3। सॉरी बच्चों, इसका आंसर यहां है 2 अपॉन √3। इस नंबर ने हमारे पॉलिनोमियल को 0 बनाया क्या, नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इज नॉट 0 ऑफ P ऑफ x। क्लियर, ये तो तुम कर लोगे ना। x की जगह हाफ जाएगा, हाफ इंटू 2 1 होता है, 1 + 1 2 होता है, क्या हुआ, 2।
इसी के जैसा फिर उसको क्या लिखोगे, इज नॉट इक्वल टू 0, तो हाफ इज नॉट 0 ऑफ p ऑफ x। डन, फिनिश इट। लास्ट क्वेश्चन था वेरीफाई वेदर द गिवन नंबर इज 0 और नॉट। तो अब क्या होगा, ऑब्वियसली अब हम 0 फाइंड आउट करेंगे पॉलिनोमियल का, यानी अब हम वो नंबर ढूंढेंगे। पहले में हमने सिर्फ चेक किया, नंबर दिया होता था, हम सिर्फ चेक करते थे उसमें इक्वेट करके, भाई ये पॉलिनोमियल को 0 बनाता है या नहीं। अब हम उसे ढूंढेंगे, वी विल फाइंड इट आउट। चले, अरे हाँ, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का भी और इस लेक्चर का। फाइंड 0 ऑफ पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 4। प्रोसीजर बहुत सिंपल है बच्चों। सॉल्यूशन देखो, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। याद रखना, अगर मुझे पॉलिनोमियल का 0 ढूंढना है तो मुझे पॉलिनोमियल को 0 अज्यूम करना पड़ेगा। लेट मी रिपीट, अगर मुझे पॉलिनोमियल का 0 ढूंढना है तो मुझे पॉलिनोमियल को 0 अज्यूम करना होगा। और जब अज्यूम करते हैं तो शुरुआत कैसे होती है, लेट द पॉलिनोमियल बी 0। देयरफॉर अब p ऑफ x का वैल्यू क्या है बच्चों, x प्लस 5। और अब इस इक्वेशन में से, इस इक्वेशन में x फाइंड आउट करना है। तो x फाइंड आउट करने के लिए जो जो चीजें हैं मुझे राइट में शिफ्ट करनी है। तो सबसे पहले सवाल पूछना, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है। अगर मल्टीप्लाई है तो वहां पे डिवाइड करेगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेगा, वरना पॉजिटिव है तो निगेटिव बनेगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव। स्टेप याद रखना, मल्टीप्लाई डिवाइड है क्या, हाँ, नहीं है तो पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव। बताता हूं, मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी यहां पर ये नंबर नहीं चाहिए। ये नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है क्या, नहीं। डिवाइड कर रहा है क्या, नहीं। पॉजिटिव है, हाँ सर पॉजिटिव है, तो उस तरफ जाके निगेटिव बनेगा। क्या बनेगा, निगेटिव। तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 5 इज निगेटिव 5। अरे हां, ये नंबर हमें मिल गया, जो क्या है इसका 0। अब उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम सिर्फ इसे ढूंढेंगे। ओके, तो x इज इक्वल टू निगेटिव 5 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं p ऑफ x को 0 समझता हूं तो x का वैल्यू मुझे निगेटिव 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, निगेटिव 5। सो देयरफॉर निगेटिव 5 इज 0 ऑफ p ऑफ x। और एक बात, कुछ टीचर्स इंसिस्ट करते हैं, आपने तो नंबर ढूंढा, उसको वेरीफाई किया क्या, तो कोई बात नहीं, आप यहां पर वेरीफाई कर सकते हो। कैसे, p ऑफ x क्या है बच्चों, x प्लस 5। तो अब ये जो हमने नंबर फाइंड आउट किया है वो x की जगह लिखो, यानी निगेटिव 5। तो निगेटिव 5 पॉजिटिव 5 कितना होगा, 0। तो क्या ये नंबर हमारे पॉलिनोमियल को 0 बना रहा है, हाँ बना रहा है। तो ये उसका 0 हुआ या नहीं, हाँ हुआ। तो अगर आपकी टीचर ये स्टेप करने के लिए कहती है तो जरूर करना, वरना इस स्टेप की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा स्टेप क्या है भाई, ये 0 तब होगा जब x निगेटिव 5 होगा। तो चेक करने की असल में जरूरत नहीं होती है। एम आई क्लियर? तो तुम्हारे टीचर के ऊपर डिपेंड है। मैं सिर्फ ये स्टेप करूंगा क्योंकि ये तुम्हें आता है, करेक्ट? यस बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। याद है ना क्या करना है, पहले अज्यूम करना है हमारा पॉलिनोमियल 0। तो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या है, 2x प्लस 5। एक मिनट, लेट के बराबर नीचे देयरफॉर आना चाहिए।
2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब बताता हूं, अब मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पहले जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है उनको ट्रांसफर करते हैं और फिर 2 को साइड ट्रांसफर करते हैं। तो 2x, अब ये पॉजिटिव 5 वहां पे जाके क्या बनेगा, नेगेटिव 5। ठीक है, 0 माइनस 5 माइनस 5 होता है। और अब ये जो 2 है मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे जाके क्या करेगा, डिवाइड। और हाँ, तुम्हारा आंसर रेडी, यानी क्या, therefore negative 5/2 is 0 of p of x, या p of x 0 is negative 5। भाई ढूंढना है ना हमें, हमने ढूंढ लिया। एनीवे, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन होगा। सॉरी बच्चों, गड़बड़ी में मैंने फर्स्ट के बाद थर्ड किया है, थर्ड के बाद फिफ्थ कर रहा हूं। कोई बात नहीं, उसे खत्म कर देते हैं पहले। ठीक है, सॉरी थोड़ी गड़बड़ हो गई। ओके, तो ऑब्वियसली ये p ऑफ x है, तो शुरुआत किससे होगी बच्चों, सॉल्यूशन लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसे 0 अज्यूम करो। सो p ऑफ x का एक्सप्रेशन क्या है, x माइनस 5। तो ये माइनस 5, नेगेटिव 5 वहां पे जाके क्या बनेगा बच्चों, पॉजिटिव 5, 0 प्लस 5, और 0 प्लस 5 कितना होता है बच्चों, 5। अब आंसर क्या होगा, therefore 5 is 0 of p of x। Same way, next solution। Okay, let p of x is equal to, oh sorry, गड़बड़ झाली सर, इसमें 0 फाइंड आउट करना है तो p ऑफ x को 0 अज्यूम करना है, करेक्ट। यस, और p ऑफ x का एक्सप्रेशन क्या है, 3x माइनस 2। हमेशा रखना, पहले नेगेटिव 2 जाएगा, बाद में 3 जाएगा, तो नेगेटिव 2 वहां पे जाके क्या बनेगा, पॉजिटिव 2। ठीक है, 0 प्लस 2 2, और ये 3 जो मल्टीप्लाई कर रहा है वहां पे जाके क्या करेगा, डिवाइड। और इसे आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हो गया हमारा आंसर। क्या है आंसर, therefore 2/3 is 0 of p of x। नेक्स्ट, मिक्सर की आवाज आ रही है, सॉरी फॉर दैट। एनीवे, अब 1 2 ये तुम्हारे फेवरेट होने वाले, क्यों बताता हूं। सॉल्यूशन में ऑब्वियसली सबसे पहले शुरुआत क्या करेंगे, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, therefore p ऑफ x का एक्सप्रेशन क्या है, 3x विच इज इक्वल टू 0। तो हाँ, ये 3 जो है 0 को डिवाइड करेगा, और पता है 0 को 3 से, किसी भी नॉन जीरो नंबर से, 1 2 3 4 से आप नंबर डिवाइड करते हो तो वो 0 ही रहता है। क्या रहता है, 0। और याद है ये इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बनने वाला है, क्या स्टेटमेंट बनने वाला है, 0 इज 0 ऑफ p ऑफ x। और हाँ, उसी तरह से ये भी है, क्या है ये बच्चों, वही 6th वन, लेट बोला p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ax इज इक्वल टू 0। अब याद है ना, ये कांस्टेंट है, नंबर है ना, ये वहां पे 0 को क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करेगा, तो 0/a 0 होगा। तो फाइनल आंसर लिख लोगे, क्या होगा, 0 इज 0 ऑफ p ऑफ x। क्लियर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अच्छा इसको थोड़ा नजरअंदाज कर लो। हाँ बच्चों, क्या लिखा है मैं बताता हूं, p ऑफ x इज cx प्लस d, वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0, c एंड d आर रियल नंबर्स। इसे फिलहाल नजरअंदाज करो, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। सॉल्यूशन ऐसे ही होगा, लेट p ऑफ x इक्वल्स टू 0, देयरफॉर p ऑफ x का एक्सप्रेशन क्या है, cx प्लस d इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या होगा, पहले कौन ट्रांसफर होगा, c या d, सर d। कौन ट्रांसफर होगा, d। पॉजिटिव का क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और अब c जो x को मल्टीप्लाई कर रहा है, d को डिवाइड करेगा, तो इसका आंसर होगा बच्चों, देयरफॉर माइनस b/c इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। एंड यस बच्चों, वी आर डन, फिनिश दैट।